यस, सेकंड बैच वाले को भी अटेंड करना है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोलो कैसा था टेस्ट आप लोगों का? मस्त था, आसान था। चलो, पढ़ाई करेंगे तो सब आसान लगता है। अरे वो ऐड मीडियम, इजी, अच्छा अच्छा, जो भी है जो भी है। चलो, तो आज से नया स्टार्ट करना है। एकदम न्यू चैप्टर, वेरी बिगनिंग। सभी लोग ज्वाइन हो गए? सभी लोग ज्वाइन हो गए? बिग नोटबुक ना, हाँ बिग नोटबुक, इतना बड़ा नोटबुक लेके आओ, बहुत बहुत बड़ा नोटबुक लेके आओ। यस, नोटबुक थोड़ा, हाँ, बिग नोटबुक मींस यू नीड टू हैव एन नोटबुक ऑफ ऑलमोस्ट दिस साइज। ये ऐसा तो लगेगा एक। अच्छा, इसमें बी बैच के बच्चे हैं, नाइन्थ बी टेंथ बी के बच्चे हैं? नाइन्थ बी और टेंथ बी के सारे बच्चे हैं? हाँ हैं। टेंथ कैसे? अरे सब होता है भैया। ये बच्चे आपसे पहले आगे पढ़े हुए हैं। इलेवेंथ के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं नाइन्थ और टेंथ वाले कैसे हैं। ये आपसे आगे है, बट बस आपके साथ और एक बार ये पढ़ने के लिए आ रहे हैं। नाइन्थ भी, हाँ उनका हो चुका है, टेंथ खत्म हो चुका है। और उनके उनके आप जितना पढ़ चुके हो, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म हो चुका है। और पीरियोडिक टेबल भी उनका स्टार्ट हो चुका है ना। नाइन्थ वालों लोगों ने एक बार पीरियोडिक टेबल थोड़ा पढ़ा है ना? फाउंडेशन वाले, यस। देखो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। श्यामानंद है क्या रे? श्यामानंद, आर यू देयर? श्यामा, हाँ है ना। तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल, तुमको कहां तक पढ़ाया गया है पहले? कहां तक पढ़ा है तुम लोगों ने? पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया था क्या तुम लोगों ने? श्यामानंद, नहीं। कहा कंप्लीट नहीं हुआ था? स्टार्ट हुआ था, कहां तक पढ़ा था आप लोगों ने? पूरा पढ़ा था? अच्छा, पूरा पढ़ लिया था आईओसी। ठीक है, चलिए। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल नाइन्थ टेंथ वाले बच्चे पढ़े हुए हैं, नाइन्थ नहीं पढ़ा हुआ है। और इलेवेंथ के बच्चों ने नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो, सबसे पहले आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने क्या पढ़ के आए क्या नहीं पढ़ के आए। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। अगर आप क्लास 8th पास है तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हो, और सबके लिए इक्वल लेवल पे चलने वाला है ना। सो भैया, स्वागत नहीं करोगे नए बच्चों का? 11th सेकंड बैच के बच्चे आ गए हैं, नाइन्थ के बच्चे आ गए, टेंथ के बच्चे आ गए हैं। तो जो पहले पहले से है इस बैच में, स्वागत करो उनका। वेलकम, हाँ। स्वागत नहीं करोगे हमारा, है ना, कुछ पिक्चर का डायलॉग है ना शायद ये। हाँ, एवरीवन एवरीवन एवरीवन
नीड टू हैव अ न्यू नोटबुक. नोटबुक मोटा चाहिए, एटलीस्ट 192 पेज का, थोड़ा ऐसा ये साइज का है ना, थोड़ा मोटा वाला नोटबुक चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, 1-1.5 महीना चलेगा, 2 चैप्टर है. सुस्वागतम. $300 पेज, फाइन, वेरी गुड. 300 पेजेस आर वेरी गुड. 172 ठीक है. 172 पेजेस मतलब वो लीफ होंगे. ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं. अरे भैया ऐसे बहुत सारे नोटबुक जाएंगे, 10-10 नोटबुक खत्म होंगे. ठीक है, चलो अभी पढ़ाई करें, स्टार्ट करें. एनीवन एल्स टू कम टू ज्वाइन अस? चलो सबसे पहले हम जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले, मैं आपको बताता हूं फ्लो क्या रहेगा. सो हमें पढ़ना है बेसिक थिंग दैट वी वांट टू स्टडी फ्रॉम, लाइक पीरियोडिक टेबल चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले? चैप्टर है पीरियोडिक टेबल. लेकिन पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट. प्री रिक्विजिट मतलब जो पहले से हमें आना चाहिए. पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है. प्री रिक्विजिट क्या है? हमें थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. जो लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर क्लास 8 भी पास कर किए हो तो आप आसानी से समझ पाओगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, क्या पढ़ने वाले. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले देखो, पहली बात की भैया मैं पढ़ाता हूं आपको केमिस्ट्री, आपको तो ये बात पता है ना. सो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है? शांतनु बोलता है वैसे भी हमने 8 तक पढ़ा है, 9th-10th में लॉकडाउन में पढ़ाई कहां किया है हमने, है ना शांतनु? सही है ना? हाँ. स्टडी ऑफ केमिकल्स, एक्चुअली स्टडी ऑफ मैटर. क्या है? स्टडी ऑफ मैटर. ये बात सही है, स्टडी ऑफ मैटर. स्टडी ऑफ मैटर. अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ने क्या इसकी स्टोरी सुनी है कि केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ, सभी लोग नया नोटबुक बनाएंगे. केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, ये कहानी सुना है क्या आपने? नहीं सुना है? एल्केमी, हाँ. प्रणव ने सुना है, वो क्लास में था पहले तो उसने लाइक टू लिसन. यस, कहानियां तो सुनोगे ही ना, तुमको कहानी सुनने में ज्यादा मजा आता है. हाँ सुनो. तो ये कहानी ऑर्गेनिक नहीं है. केमिस्ट्री जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है एक कहानी से, लालच की कहानी से, है ना. तो बोलोगे यस सर, केमिस्ट्री वाले बहुत लालची होते हैं. सही बात. तो ये स्टार्ट होती है लालच की कहानी से. पुराने जमाने में, पुराने समय पे आपको पता होगा कि देयर वर मेनी स्टोरीज जिसमें ये बोला जाता था कि भैया कुछ ऐसा होता है, पारस पत्थर आपने सुना होगा, है ना, कि किसी चीज को टच करो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, है ना. पारस मनी, हाँ पारस मनी. सो पारस मनी से किसी भी चीज को टच करो तो गोल्ड हो जाए. तो ऐसा लोग ना बहुत जमाने से, बहुत, हमने भी बचपन में सुना है, आपने भी सुना है, हमसे आने वाले पीछे बहुत सारी पीढ़ियां ये कहानी सुन चुके. तो लोगों ने सही में ये सोचना स्टार्ट किया कि क्या देयर इज रियली सम टेक्निक जिसके थ्रू लो वैल्यू मेटल को हाई वैल्यू मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाए. ऐसी कोई चीजें हैं क्या
जिससे लो वैल्यू मेटल को हाई वैल्यू मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा कोई तरीका है क्या? लोगों ने इसके बारे सोचना स्टार्ट किया। तो एक कहानी आपने सुना होगा, है ना, एक राजा था, बहुत ही लालची था। उसके राज्य दरबार में एक बार एक साधु आया, और साधु आने के बाद उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी राजा ने की, उसको बहुत उसका सेवा किया, उसको हर तरह से खुश किया। और फिर बोला, बेटा बोलो क्या मांगते हो? तो वो बोला कि मैं जिस चीज को टच करूं वो चीज सोना बन जाए, है ना। तो हाँ, मिडास की स्टोरीज है। तो वो क्या किया, साधु ने बोला तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा भैया, तू चीजों को टच करते ही गोल्ड में बनाना चाहता है तो चल, रेडी। अब बेचारा एकदम खुशी खुशी, एकदम हंसता हुआ, आ, एकदम हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी कि अरे भैया जो भी मैं टच करूंगा आ, वो सब कन्वर्ट हो जाएगा गोल्ड में। बस अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाया, दौड़ते हुए अपनी रानी के पास गया और उसको पकड़ के बोला, अरे मेरे पास बताए क्या वरदान मिला है। जैसे पकड़ के रानी को बोलने के लिए गया कि भैया मेरे पास एक ऐसी शक्ति आ गई है कि मैं किसी चीज को टच करूं वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, और रानी तब तक गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, सुनहरी रानी, है ना। तो रानी सुनहरी बन गई, सोने की रानी बन गई। तो बहुत सारे लोग ऐसा जोक करते हैं, अरे तू तो रानी सोने वाली है, तो बेचारा लालच बुरी वाला है। नहीं नहीं, अभी अभी राजा को कोई टेंशन नहीं हुआ, बोलता बीवी बीवी वाइफ अगर गोल्ड में कन्वर्ट हो गई तो फर्क क्या पड़ता है, चलो छुटकारा मिला, है कि नहीं। उसको लगा चलो छुटकारा मिला, बीवी तो दूसरी आ जाएगी, है कि नहीं। तो राजा तो बहुत खुश हुआ, बोला अरे एक तीर से दो निशाने, वाह क्या बात है, एक तीर से दो निशाने हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, स्टोरी ऐसा नहीं था, इस पे थोड़ा मैंने मिक्सिंग किया है। देखो कितने लोग खुश हो गए, वाह छुटकारा ही मिल गई, मौज हो गई। हाँ मौज कर दी, यस। तो ऐसी स्टोरी आगे बढ़ती है कि भैया वो खाने के लिए जाता है, तो जब खाना खाना खाने जाता है वो भी गोल्ड कन्वर्ट हो जाता है, अपनी बेटी को टच करता है वो भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तब उसको बोलता है यार मैं जिसको भी टच कर रहा हूँ गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है, बोला ये तो चाहिए ही नहीं, है ना, ये चाहिए ही नहीं। तो लालच बुरी बला है, फिर बोलता है, साधु के पास जाता है, बोलता है यार ये वापस लो, तुम्हारा ये जो बेनिडिक्शन है ना ये नहीं चाहिए मुझे, टेक इट बैक। तो राजा तो चलो दिमाग वाला था, वो सुधर गया, लेकिन जो हमारे बहुत सारे लोग थे उनको लगा यार ये राजा अगर इतना, नर्सरी स्कूल की कहानी है, हाँ। तो लो मजा नर्सरी के, आपको क्या लगता है, आप बहुत बड़े हो गए क्या? आप भी अभी नर्सरी में ही हो। तो ये स्टोरीज, इस तरह की स्टोरीज सुन के अब रियलिटी में आते हैं, ये तो कहानी की बात थी। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगने लगा कि सही में इज देयर एनी वे, इज देयर एनी वे जिससे लो वैल्यू मेटल को, सोचो लोखंड, जितने आपके घर में लोहे पड़े हुए हैं, लोहे का तवा आपने टच किया, गोल्ड का तवा, है ना, पढ़ना लिखना छोड़ के सब सराफ का दुकान चालू करेंगे, है कि नहीं। पहले सोने का भाव इतना चल रहा है, चंदू काका सराफ का कॉम्पिटिटर, हर बारामती में हर एक आदमी चंदू काका सराफ का कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो ये जो इस तरह की चीजें थी, लोगों ने क्या किया, सो एक्चुअली केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होता है। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टडीड, और ग्रुप ऑफ पीपल started study of study started study to convert low value metal or low value element to high value element। लो वैल्यू एलिमेंट टू हाई वैल्यू एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सीखने लगे। और इसी स्टडी को उन्होंने नाम दिया एल्केमी। एल्केमी एक अरेबिक वर्ड है,
वर्ड है which means art of transformation, art of transformation. तो ऐसी कला जिससे चीजें बदल जाए, क्या बदल जाए, लो वैल्यू मेटल हाई वैल्यू मेटल में कन्वर्ट हो जाए, उसको उन्होंने नाम दिया एल्केमी, है ना, एल्केमी। धीरे धीरे ये एल्केमी, आपको क्या लगता है एल्केमिस्ट सक्सेसफुल हुए होंगे? व्हाट इज द व्हाट टू राइट टॉपिक नेम? टॉपिक नेम इज जनरल आईओसी, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रथमेश, है ना, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक बातें चल रही। तो क्या लगता है आपको एल्केमिस्ट जो हुए होंगे, जो इनके बारे स्टडी कर रहे थे, ये ब्रांच को बोला गया एल्केमी, और जो पढ़ रहे थे उनको बोला गया एल्केमिस्ट। क्या बोला गया उनको? एल्केमिस्ट बोला गया। तो जो एल्केमी पढ़ रहे थे उनको बोला गया एल्केमिस्ट। तो क्या लगता है आपको ये सक्सेसफुल हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ये कहानियां बता रहा हूं। नहीं, सक्सेसफुल हुए, सक्सेसफुल हुए। बेसिकली आपको पता है क्या, अभी भी आर्टिफिशियल डायमंड्स बनते हैं? डू यू नो आर्टिफिशियल डायमंड्स के बारे जानते हो आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल डायमंड एंड आर्टिफिशियल डायमंड? उसको हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस किया जाता है, कार्बन को कंप्रेस किया जाता है, प्योर कार्बन को कंप्रेस किया जाता है। द अल्केमिस्ट स्टोरी इससे लिंक है क्या? हाँ भैया, अदिति बालाजी, आप थोड़ा टेक्स्ट बुक ये सब ना, ये सवाल बाद में, अभी पढ़ाते समय ना केवल पढ़ो, बाद में टेक्स्ट जो भी मांगना होगा, टेक्स्ट बुक पीडीएफ जो भी मांगना होगा वो बाद में मांगना, ठीक है ना। तो एक्चुअली आज के टाइम पे भी आप देखेंगे, कभी आप डायमंड खरीदने गए हो? डायमंड खरीदा है कभी जाके? कोई गया है मम्मी के साथ, पापा के साथ गए हो? हम्म। तो आप अगर देखोगे वहां पर, आप देखो, आपको पता होगा जो छोटे 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 डायमंड से बड़ा बना हुआ कोई ऑर्नामेंट होता है, उसका कॉस्ट बहुत कम होता है। डायमंड का कॉस्ट कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे डायमंड का साइज बढ़ता है। अगर डायमंड बड़ा है तो उसका रेट बहुत बड़ा है, डायमंड जितना छोटा है उसका रेट उतना कम है। अच्छा, ये डायमंड मतलब ये बोल रहा है कार्ड, कार्ड, वो जो ताश में होते हैं ना, उसको, उसके डायमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल डायमंड की बात कर रहा हूं। अनुजा, हाँ कोहिनूर। तुम यार, तुम ताश के, तुम वो जुआड़ी बनोगे, तुम जुआ, क्या डायमंड खरीदने गए तो कार्ड के डायमंड्स खरीदने गए। अच्छी बात है, गुड जोक, ठीक है। सो एक्चुअली आज भी देयर आर प्रोसेस जिससे आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट होता है। एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको पता है, जैसे चलो एक सिंपल सा एग्जांपल है, सन में जो रिएक्शन हो रहा है वहां हाइड्रोजन, सन में जो रिएक्शन हो रहा है, अच्छा आप वो बात कर रहे थे क्या? मुझे लगा आप कार्ड्स की बात कर रहे हो। सो अभी भी सन में जो रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम, सो वन एलिमेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट, है कि नहीं? यूरेनियम जब टूटता है तो थोरियम एंड पोलोनियम करके बनता है वहां पर। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, ये चीजें होती है। तो लोगों ने यही सोचा कि क्या देयर इज सम वे टू कन्वर्ट वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। बट बेसिकली कैसा हुआ, ये लोग कन्वर्ट तो कर पा रहे थे, लेकिन इसका कॉस्ट जो आ रहा था कन्वर्जन का, इट वाज वेरी हाई। मतलब समझो, आप सक्सेसफुल हो गए, आप 1 ग्राम
1 ग्राम गोल्ड तो बना लिया, लेकिन 1 ग्राम गोल्ड बनाने का जो कॉस्ट आया वो आपको 20 करोड़ से आया। भैया 1 ग्राम सोने का जो कीमत है वो 5,000 है, और 5,000 का गोल्ड आप अगर 20 करोड़ इन्वेस्ट करके बना रहे हो तो उससे तो हम क्या अमीर क्या बनेंगे, भिखारी बनते जाएंगे, है कि नहीं? तो बोला एल्केमी फेल हो गया। समझ में आया क्या? एल्केमी यहां फेल हुआ, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमारे लिए केमिस्ट्री छोड़ के गए। क्या छोड़ के गए? केमिस्ट्री। कैसे? बोला भैया हमने ये कन्वर्जन करने के लिए बहुत मैटर के बारे पढ़ा कि मैटर में क्या डिफरेंस है, मैटर में क्या सिमिलैरिटीज है, मैटर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारा एल्केमी का फसाद है। एल्केमिस्ट लोगों ने पूरा पढ़ के हमारे लिए केमिस्ट्री छोड़ के गए। बेचारे वो तो सक्सेसफुल नहीं हुए, बट हमारे सर पे क्या देके गए? केमिस्ट्री देके गए, है कि नहीं? तो एक्चुअली दिस इज द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री स्टार्टेड विथ एल्केमी, एंड हाउ एल्केमी कन्वर्टेड इनटू केमिस्ट्री। धीरे धीरे केमी अल हट गया, केमिस्ट्री बच गया, है ना? एंड क्योंकि इन्होंने स्टडी किया था मैटर का, इसीलिए स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। बात समझ में आ रहा है? So why study of matter is called chemistry? Because it started with the study of matter. क्योंकि एल्केमिस्ट को लगा, देखो भैया अगर आपके पास एक लोहा है और एक लोखंड है, एक आयरन है और एक गोल्ड है, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट आयरन इनटू गोल्ड, यू मस्ट नो what are the similarities they have and how they are different from each other. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो एक दूसरे से एक जैसा है कैसे और एक दूसरे से अलग कैसे है, तो आप उनको बदल कैसे सकते हैं, है ना? तो बोला उन लोगों ने क्या किया, जो उनके अराउंड बहुत सारे मैटर्स थे उनको उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, और यही स्टडी आगे चल के केमिस्ट्री बना। यहां आपको कुछ भी नहीं लिखना है, समझ में आ गया? व्हाट इज केमिस्ट्री इज क्लियर टू एवरीवन। कहां से आया केमिस्ट्री? व्हाई स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री? इज इट क्लियर? बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो। बोला सर समझ में आ गया, चलो। अब देखो, अब ध्यान से समझो। अब केमिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली 3 पार्ट में आपके लेवल पे डिवाइड किया जाता है। ऐसे तो डिवीजन, बहुत सारा डिवीजन है केमिस्ट्री। कोई बता सकता है वो 3 डिवीजन क्या है केमिस्ट्री के? हाँ, वेरी गुड सर्विल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके अलावा केमिस्ट्री करोगे तो बायोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, पॉलीमर केमिस्ट्री है। देयर आर मेनी केमिस्ट्री, बट बेसिकली 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इसके अलावा अगर आपसे बात किया जाए तो मैं क्या बोलूंगा? बहुत सारे हैं। कौन कौन से? एनालिटिकल, एनालिसिस करते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। एनालिटिकल है, बायोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है, पॉलीमेरिक है, न्यूक्लियर है। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे वेराइटीज हैं, लेकिन उनमें 3 जो इंपॉर्टेंट है वो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है मुझे बताओगे? व्हाट हम इनऑर्गेनिक में किसके साथ डील करते हैं? कोई बताएगा मुझे इनऑर्गेनिक में किसके साथ डील करते हैं? नहीं, कार्बन के साथ हम ऑर्गेनिक में डील करते हैं, एटम्स के साथ। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो कार्बन कंपाउंड के साथ डील करता है हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। बोला क्या बात करते हो सर, अकेला कार्बन एक केमिस्ट्री लेके बैठा है? बोला हाँ भैया, इतना इंपॉर्टेंट है ना।
इनऑर्गेनिक मतलब ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स, दुनिया के सारे कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनके स्टडी को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और फिजिकल क्या, फिजिकल किसको बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? लॉज एंड रूल्स फॉलोड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ लॉज फॉलोज होते हैं। उन रूल्स या लॉज को हम लोग कहां पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है? ये लिख लीजिए, ये आपको लिखना है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट है। हाँ लिखना है, यस, ये आप लिख लो, फटाफट लिख लो, लिख के करो डन। लिख लिया सबने? बोलो। यस, आई एम वेटिंग। अदिति लिखने के बाद डन करो, जय लिखने के बाद डन करो। सरविल मैं तेरे को खबरी लगता हूं क्या रे? ऑफलाइन की क्या खबर? तू आ जाना ऑफलाइन पढ़ने, क्या दिक्कत है? होगा, बहुत जल्दी होगा, विल स्टार्ट सून। चलो आगे बढ़े। वन मिनट, ये लो जो अभी बताया, प्रणव कदम, जल्दी लिखो। यही चीज देखो मैंने यहां पर थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में डाल दिया है। बुक के लैंग्वेज में कैसे लिखोगे आप? अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? यहां डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, है ना, साइंस का एक ब्रांच है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे डील करता है, लेकिन क्या पढ़ते हैं? उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन को पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रहा है उसको पढ़ते हैं, और ये जो चेंजेस हो रहे हैं जिसमें एनर्जी एनर्जी लग रही है, एनर्जी निकल रही है, तो उनके लॉस को भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैटर में अगर किसी भी तरह का चेंजेस आ रहा है तो चेंजेस आते समय कौन से लॉज लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है, उनका कंपोजिशन कैसे चेंज हो रहा है, इन सारी बातों को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं।
सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस और यू कैन से साइंस। अगर मैं साइंस बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल कंपोजिशन कैसे बना हुआ है, केमिकल कंपोजिशन मतलब वो किन चीजों से बना हुआ है। जैसे वाटर की बात करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, उनका रेशियो 2:1 है। इनको बोलेंगे केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अगर कुछ बदलाव आते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस, उसको भी हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एंड इवन अगर ये किसी तरह का चेंज जा रहा है तो एनर्जी किस तरह से चेंज हो रहा है उसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिर टाइप ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक इज व्हाट? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जो बना होता है हम उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं और कार्बन कंपाउंड जनरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। इसीलिए यहां लिखा गया है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब जो उससे डिराइव होता है, उससे बनता है। जैसे जैसे CH4 मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और OH लगा दिया तो ये मिथेनॉल बन गया। तो मैं बोलूंगा मिथेनॉल इज डिराइव फ्रॉम मीथेन। मीथेन से मिथेनॉल बना है ना। इसका नाम क्या है? मीथेन। कॉमन नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? मिथेनॉल। तो मिथेनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट? हाँ, यू हैव टू राइट, इसीलिए तो मैंने बुकिश लैंग्वेज दिया है ना कि आपके पास बुक के लैंग्वेज वाली चीजें रहनी चाहिए। एनीवे ये सब आपको एज अ नोट्स मिल जाएगा, बट आपको लिखना चाहिए, आपके नोटबुक में होना चाहिए। अभिराज हांडे, सुनना, ये समाज सेवा बंद कर और खुद का लिखना चालू कर, ये कट पेस्ट। हाँ, एज इट इज लिखना है क्षितिजा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। कार्बन छोड़ के बाकी सबके स्टडी को इनऑर्गेनिक बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ लॉ गवर्निंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर वर्ड्स में है ना, मैंने समझाने के लिए आपको समझा दिया, आप लिख लो अभी इससे। चलो लिख के फटाफट करो डन, लिख के फटाफट करो डन। चलो, अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो पूछिए। अभी तक जो भी क्लास हुआ है, अभी तक जितना भी पढ़ा है, उसमें किसी का किसी भी तरह का डाउट है तो पूछो। नो डाउट है तो ND लिख दो, नो डाउट लिखो, ND लिखो, नो डाउट, आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें किसी भी तरह का किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो, मैं माइक भी ऑन कर रहा हूं, अगर किसी को डाउट्स है तो माइक से पूछ सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो, अगर कहीं किसी भी जगह पे प्रॉब्लम है तो। बढ़े आगे।
बढ़े आगे, सबने लिख लिया? यस। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, हम मैटर के बारे पढ़ने वाले हैं। अब मैटर का क्लासिफिकेशन थोड़ा देखते हैं। विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपने डिवाइड कर दिया ना, ऑर्गेनिक है मैटर, इनऑर्गेनिक है मैटर, तो सर कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन आप बता सकते हो क्या? चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी मैं क्या करता हूं, आपको एकदम एक डायग्राम से ही दे देता हूं। प्रीवियस स्लाइड वेट करना है मुझे। शांतनु बहुत स्लो लिख रहा है रे, फास्ट लिखा कर। और है ना, किसी ने कमेंट में डाल दिया है ना, उसको कमेंट से आप लिख लो। यहां है देखो, कमेंट में है, वहां से लिख लो। हाँ चैट में अवेलेबल है, यस। बढ़े आगे, शांतनु बढ़े आगे बोलो। यस। चलो, अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैटर, ये सबने पढ़ा है कि मैटर क्या है भैया। मैटर किसको बोलते हैं? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दुनिया का ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो जगह ऑक्यूपाई करता है, हम उसको मैटर बोलते हैं। मैटर का बेसिकली दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उनका स्टेट कैसा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। फिजिकली जो भी मैटर होता है, बेसिकली 5 स्टेट होते हैं, इसमें हमने 3 स्टेट डाला है। आपको पता है प्लाज्मा स्टेट है, और कौन सा है, प्लाज्मा स्टेट होता है, और फिफ्थ स्टेट क्या होता है, बोस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म, है ना। 5 तरह के स्टेट होते हैं, है ना। बट बेसिकली हम वो जो 2 तरह के हैं, हम उनको प्लाज्मा एंड बोस कंडेंसेट स्टेट नहीं पढ़ते। हम लोग बेसिकली 3 तरह का पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो दुनिया का कोई भी मैटर को आप फिजिकली सॉलिड, लिक्विड या गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी नया दो स्टेट मिला है, वो प्लाज्मा स्टेट है एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके और फिफ्थ स्टेट, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन में सब्सटेंस को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, एक प्योर और एक मिक्सचर। प्योर का मतलब विच इज मेड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ। देखो मुझे नहीं लगता है कि उस पर कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, हम सिलेबस के साथ आगे बढ़ते हैं ना। अभी बेसिकली आप बोल रहे हो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे बताओ, उसके बारे ना अभी खुद बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है, हमारे डे टू डे लाइफ में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी नहीं, है ना। तो उस पर समय वेस्ट नहीं करते, सिलेबस को आगे लेके जाते, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर 2 तरह की चीजें होती है। अब मिक्सचर भी आपको पता है 2 तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, और हेट्रोजीनियस जिनका कंपोजिशन सेम नहीं होता है थ्रू आउट। एलिमेंट में 3 तरह के होते हैं एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड मतलब विच कैन बिहेव एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, विच कैन बिहेव एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल की और थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, हम उसे क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, मेटल, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल। अब कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मतलब बाकी के कंपाउंड्स। आई होप कि ये सबको ये क्लासिफिकेशन पता होगा। अभी मैं जिससे पूछ रहा हूं 9th के सारे बच्चे ये पढ़े हुए हो आप? बता रहा 9th वाले सारे लोग बताएंगे। 9th में जो लोग भी है, ये सारा सब कुछ यहां पर किसी भी जगह पे कोई डाउट है तो बताओ। 10th के स्टूडेंट्स, 10th वाले स्टूडेंट्स ये सब पढ़े हो, सब कुछ आता है। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, मेटल नॉन मेटल क्या होता है। हाँ, अब 11th वाले बताओ भैया, किसी को कोई परेशानी है क्या? विच पार्ट, आयुष पाटिल, विच पार्ट यू वांट मी टू एक्सप्लेन? कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं बोलो? माइक ऑन करो और बोलो क्या चाहते हो, क्या पार्ट एक्सप्लेन करूं, बोलो आप। एक बार अगर ये पार्ट सबको क्लियर है, देखो ये पार्ट ना आप बहुत बार पढ़े हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बार बार पकाऊं उसी चीज को कि भैया मैटर वो होता है जिसके पास मास होता है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। मिक्सचर के बारे बताओ। अच्छा, मिक्सचर के बारे चलो बात करते हैं। हाँ वैसे हम एनीवे तुमको मैं पूछ रहा हूं बताऊंगा, लेकिन डिटेल में तो बात करेंगे। अच्छा, सबको ये तो पता होगा कि सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस में होता है। सॉलिड में चीजें कॉम्पैक्ट होती है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस में बहुत ज्यादा गैप होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पता है। सॉलिड के केस में कॉम्पैक्ट होता है, चीजें एकदम स्ट्रांगली हेल्ड होती है। लिक्विड में देयर इज अ गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड गैस में देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दे आर फार अपार्ट, है ना, उनको बोलते हैं गैस। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एक तो प्योर और एक इम्प्योर। प्योर मींस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस। प्योर का मतलब होता है मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस। जो सिंगल काइंड सब्सटेंस से बना होता है हम उसको प्योर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं प्योर दूध, मैं बोलूं प्योर दूध, तो क्या दूध प्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है? मिल्क इज अ प्योर सब्सटेंस और नॉट? नहीं हो सकता है। मिल्क कैन नॉट बी प्योर बिकॉज मिल्क इटसेल्फ बिना पानी वाला नहीं रे बाबा। पानी नहीं है तो भी उसमें फैट्स डिसॉल्व है, उसमें बहुत कुछ है। सो मिल्क इज अ मिक्सचर। तो हमें जो प्योर लगता है हर चीज, अच्छा मैं बोलूं वाटर इज प्योर और नॉट? वाटर इज प्योर और नॉट? हाँ वाटर प्योर होता है। नहीं 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 नहीं, वाटर प्योर हो सकता है। अगर मैं बोलूं डिस्टिल्ड वाटर तो ये होता है प्योर, केवल H2O से बना होता है। लेकिन अगर मैंने बोलूं टैप वाटर, टैप वाटर, टैप वाटर मतलब जो हमारे नल में आता है या जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे कि रिवर से मिला, है ना, तो वो उसमें डिसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, तो वो प्योर नहीं होता है। लेकिन अगर केवल वाटर बोला जाए तो वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर में और कोई दूसरा नहीं होता। आप बोला सर वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, वो बना हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, बट इटसेल्फ वाटर इज ऑफ प्योर कैटेगरी। आप वाटर को तोड़ते जाएंगे ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते जाएंगे तो वाटर 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 H2O 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 मिलेगा। वहां पर कुछ नया नहीं मिल जाएगा आपको, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं मिलेगा कि H2O के साथ वाटर के साथ CO2 मिल जाए। बट मिल्क को, अगर आप मिल्क को आप सेपरेट करेंगे तो वहां अलग अलग तरह के कंपाउंड्स आपको दिखेंगे, इसीलिए मिल्क कभी प्योर नहीं होता है। सो अच्छा मैं बोलूं चलो कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर स्प्राइट, स्प्राइट इज प्योर और इम्प्योर? व्हाट डू यू थिंक, प्योर और इम्प्योर? इम्प्योर, यस। वहां पर डिसॉल्व है, डिसॉल्व गैसेस है ना, फ्रूट एडिटिव्स है, कुछ केमिकल्स है, सो दे आर इम्प्योर। तो दो कैटेगरीज होती है, डिसॉल्व CO2, यस, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं उसको, है ना, कार्बोनेटेड वाटर। तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, प्योर और इम्प्योर। जो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो दो कैटेगरी में आते हैं, एक तो एलिमेंटल कैटेगरी
और दूसरा कंपाउंड, और इनका छोड़ के बाकी जो भी होता है वो होता है मिक्सचर। जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है हम उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? ये इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस है ना। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, यहां पर लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं थोड़ा मिक्सचर पे बात करूंगा, थोड़ा डिटेल पे मिक्सचर पे बात करेंगे। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज दिस होमोजीनियस मिक्सचर? Homogeneous mixture means it have same composition throughout solution, जिसका कंपोजिशन फिक्स है हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आप क्या करो, आप एक ग्लास वाटर लो, है ना, और वाटर में थोड़ा क्या करो, 1 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दो, NaCl ऐड कर दो, या कुछ शुगर ऐड कर दो, और उसको मिक्स कर दो अच्छे से। अब जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो NaCl जब डिसॉल्व हो गया वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि यहां का वाटर, अगर यहां से वाटर मैंने लिया तो इसका कुछ और टेस्ट रहेगा और यहां का टेस्ट कुछ और रहेगा। यहां जितना ये सॉल्टी है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्टीनेस यहां भी दिखेगा। जितना यहां स्वीट मिले, स्वीट अगर है, आपने शुगर डिसॉल्व किया है, तो जितना ये आपको स्वीट ऊपर का पार्ट मिलेगा उतना ही पार्ट बीच का भी मिलेगा और उतना ही पार्ट नीचे का भी मिलेगा। तो बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यूनिफॉर्म हो चुका है। ये एग्जैक्टली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे सॉल्यूशन में, हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं। सो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? जहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है कंपोजिशन में। मिक्सचर होते हैं, दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंस मिक्स होते हैं, बट उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट मिक्सचर। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, what is heterogeneous mixture? Composition is not same throughout. Composition is not same throughout. जिसका कंपोजिशन सेम नहीं होता है, जैसे आप क्या कर लो, मर्ड ले लो और पानी में डिसॉल्व कर लो। आप मर्ड को जब डिसॉल्व करेंगे तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मर्ड का पार्टिकल हमेशा से सस्पेंशन के फॉर्म पे रहता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन गौरव ने पूछा है। कैन यू टेल मी एयर क्या है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? देखो, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, हेट्रो और होमो। पूरा क्लास बढ़ चुका है दो पार्ट में। कुछ लोग हेट्रो बोल रहे हैं और कुछ लोग होमो बोल रहे हैं, कुछ लोग होमोजीनियस बोल रहे हैं, कुछ लोग हेट्रोजीनियस बोल रहे हैं, कुछ लोग होमोजीनियस, कुछ लोग हेट्रोजीनियस। देखो, बात समझो, बात समझो। आप एयर को, अगर आप एयर किसको बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एयर के अंदर अगर आप डस्ट पार्टिकल को इंक्लूड कर रहे हो, आप एयर के अंदर आप सोच रहे हो कि हमारा एक लेवल एटमॉस्फेयर का यहां है, हम जैसे ऊपर जाते जाएंगे जो कंपोजिशन है वो चेंज होता जाता है कि नहीं? हाइट के साथ कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल ग्राउंड लेवल पे ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता जाता है। तो अगर आप ऐसा समझेंगे, आप वर्टिकली देखेंगे,
तो आप बोलेंगे सर कंपोजिशन बदल रहा है, इसका मतलब वो हेट्रोजीनियस है ना। लेकिन अगर आप एक फिक्स मतलब आप एक फिक्स जगह पे देखेंगे, मान लिया आप 500 मीटर तक देख रहे, तो इसमें ज्यादा कंपोजिशन नहीं बदलेगा और आप इसको होमोजीनियस भी बोल सकते हो, है ना। क्लियर है। तो बेसिकली आप दोनों लोग सही है। आप एयर अगर आप बोल रहे हो, क्योंकि एयर जो डिफाइंड है साइंटिफिक वर्ल्ड में, जो एयर डिफाइंड है वो है O2 प्लस N2। अब इस पे क्या डस्ट पार्टिकल है, आप बोलोगे सर बारामती का हवा अलग, पुणे का हवा अलग, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो यहाँ का मेरा होमोजीनियस है और उनका हेट्रोजीनियस है। तो हम किसको एयर बोलेंगे, बारामती के हवा को हवा बोलेंगे या पुणे के हवा को हवा बोलेंगे? भैया दोनों को ही हवा बोलेंगे, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ज्यादा हवा हवाई नहीं करने का, समझ रहे हो क्या इसमें। सो इस तरह के सवाल मतलब आप ये थोड़ा, क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिकली दिस इज चेंजिंग थ्रू आउट, हर जगह पे बदलता है, तो इनका एयर का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, आप ये बात समझो। तो बेसिकली साइंटिफिक वर्ल्ड में एयर मींस O2 प्लस N2, और ये 79% और ये 21%। अब बेसिकली हम बोलते हैं ना एयर में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन को हम उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं, ना कि उसको पार्ट ऑफ पोल्यूशन बोलते हैं। तो एयर मींस व्हाट, O2 एंड N2। अभी दिस क्वेश्चन विल नेवर आस्क्ड आयुष। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि बता एयर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो अगर आपसे पूछा जाए, एयर बोला जाए, तो आप उसको होमोजीनियस बोलना, क्योंकि एयर मतलब O2 एंड N2, उसमें डस्ट पार्टिकल, दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स इन एयर। तो हम उसको एयर का पार्ट नहीं बोलते, उसको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। तो पोल्यूशन का अलग कंपोजिशन रहेगा, है ना। बट एयर इज कंसिडर्ड एज व्हाट, एयर इज कंसिडर्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। अब सबको क्लियर है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस? एक बार थम्स अप कर दो अगर अभी तक जो बताया है वो क्लियर है, तो थम्स अप करो। हाँ, इट इज होमोजीनियस। एयर कभी भी पूछा जाए तो होमोजीनियस ही बोलना है, हेट्रोजीनियस नहीं बोलना है आप। ये क्लास 9th 10th में पूछा जा सकता है, 11th 12th में आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि एयर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, ये एग्जाम में कभी क्वेश्चंस नहीं बने। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस स्लाइड क्षितिजा अभी तक नहीं लिख के हुआ। अच्छा, ये नहीं लिखा है ना आपने, ये नहीं लिखा है ना, ये लिख लीजिए। यस एवरीवन, टेक इट डाउन। हाँ, क्लासिफिकेशन ये लिख लो। हाँ, सभी लोग लिख लो, लिखने के बाद करो डन। ये लिख लो और लिखने के बाद करो डन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, आज का क्लास भी खत्म हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड देन वी विल मूव इनटू नो होमवर्क। टुडे यू डोंट हैव एनी होमवर्क, जो पढ़ाया है उसको पढ़ लो, यही है आपका होमवर्क। चलो, ये लिख लो। थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो अगेन। चलो, थैंक यू। यस, यू कैन लीव नाउ।